साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, समय का कुछ पता नहीं, किसी के नसीब का कुछ पता नहीं, कब किसके नसीब में क्या लिखा है, कब उससे खुशियां छिन जाएं, कब किसी के दुख दूर हो जाएं, कब किसी के घर में खुशियां चहकने लगे, महकने लगे, कब किसके आंगन में मातम छा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। वक्त है बड़ा ही निर्मोही है, वक्त को किसी से मोहब्बत नहीं है, ये अपनी चाल से चलता रहता, न खुशी के लिए कहीं ठहरता है, न गम के लिए आगे बढ़ता है। ये अपनी चाल, इसकी गति निर्बाध, बिना रोक टोक चल रहा है। इसका पहिया जो चक्र है वक्त का, ये चल रहा है और इस वक्त के चक्र में हम सभी, पूरी दुनिया घूम रही है। कह नहीं सकते कि आने वाला कल कैसा हो। अभी हम सड़क पे चल रहे हैं, हार्ट अटैक आ जाए, गाड़ी में लोग जा रहे हैं, खुशी खुशी बात करते हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत मालूम पड़ा कि गाड़ी में जो 4 लोग थे वो वहीं उसी जगह खत्म हो गए। कुछ लोग खुशियां मनाते हैं, पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, खुशी में पार्टी कर रहे हैं, लेकिन शराब इतनी ज़्यादा पी ली, मालूम पड़ा कि उन्हें का हार्ट अटैक आ गया, ख़त्म हो गए, खुशियां मातम में बदल गई। तीर्थ यात्रा पे परिवार जाते हैं, लोग जाते हैं, देशाटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, अच्छे के लिए जाते हैं, उनके साथ बुरा हो जाता है। मालूम पड़ा कि बस खाई में गिर गई, या उनकी गाड़ी जो थी वो खाई में गिर गई और काफ़ी लोग हताहत हो गए। इसीलिए तो कहा जाता है कि हाँ, इन सब की डोर, हमारी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो मात्र कठपुतली हैं, वो नचा रहा है। अब आप देखिए ना, भगवान रामचंद्र जी को एक तरफ 14 वर्ष का वनवास होने वाला था और अगले ही पल मंथरा ने ऐसी चाल चली कि कई को ऐसा भड़काया कि उसने अपने 2 वरदान मांग लिए और रामचंद्र जी को जो राज तिलक होने वाला था, उनको वनवास हो गया 14 वर्ष के लिए। वनवास तो रामचंद्र जी को हुआ, लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी और छोटा भाई लक्ष्मण, उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास काटा। कहाँ तो राज सिंहासन मिलने वाला था और एक पल में पूरी दुनिया बदल गई। ये बात भरत जी ने वशिष्ठ से पूछी थी, जो उनके कुल गुरु थे, त्रिकालदर्शी थे, कि गुरुदेव जब भरत लौट कर आए अपने नंदसाल से अयोध्या में, तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा, कुल गुरु से पूछा कि गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपने ही बड़े भैया का सिंहासन का उस समय निकाला होगा, क्योंकि बिना आपसे पूछे तो पिताजी कोई काम करते ही नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने क्यों उनके ऐसे ग्रह नक्षत्र नहीं देखे कि एक बार एक तरफ तो आपने घोषणा कर दी कि दिन के इतने बजे राज तिलक ठीक रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा, और कुछ पलों बाद ही उन्हें वनवास का सामना करना पड़ा, उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब कुछ जानते थे। तो वशिष्ठ ने कहा था कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मैं विधाता नहीं हूं। जिसके साथ जब जो कुछ भी घट रहा है वो विधि अनुसार घट रहा है, पहले से ही विधाता ने सबकी जन्म कुंडली में लिख रखा है। जन्म कुंडली कोई नहीं पढ़ सकता, न बांट सकता, न बचा सकता, न बता सकता कि भाई भविष्य में तेरे साथ ये होने वाला है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि भाई तू धनवान होने वाला है या तू कंगाल होने वाला है, तो वो समझ जाएगा।
जो धनवान होने वाला वो खुशी मनाएगा, लेकिन नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो नाच रहे हैं। इसीलिए साधु संत, धार्मिक किताबें, वेद पुराण यही कहते हैं कि हमें अपने कर्म अच्छे करते रहना चाहिए। समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वक्त कैसी भी हो, परिस्थिति हमारे साथ कैसी भी हो, हमें सदा अपने मन को साफ रखना चाहिए, उन्हें अपने कर्मों को साफ रखना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलते रहना चाहिए। साथियों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बुलंदशहर जिले की। रेलवे की एक जीआरपी ने एक योजना चला रखी है मुस्कान करके। उसमें रेलवे जीआरपी क्या करती है, जो प्लेटफार्म पर रेलवे के अंतर्गत रेलवे के डिब्बों में इधर उधर रेलवे परिसर में घूमते हुए बच्चे, भटकते हुए बच्चे मिल जाते हैं, वो उनको उनके घर तक पहुंचा देते हैं, और जो घर तक नहीं पहुंच पाते हैं वो उनको बाल गृह में पहुंचा देते हैं। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी कि रेलवे की जो मुस्कान योजना है उसने कुछ सालों में 82,000 बच्चों की जिंदगियां बचाई थी। साथियों, यहाँ भी मैं एक इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अभिषेक फोगाट, इनके आगरे में पोस्टिंग है, जीआरपी रेलवे में कार्यरत हैं। ये मुस्कान योजना से जुड़े हुए हैं। इनका कार्य यही है कि जो भटके हुए बच्चे हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए, अगर घर ना मिले तो उनको बाल गृह दिल्ली में पहुंचा दिया जाए। साथियों, उनका आना जाना दिल्ली में लगा रहता था, बाल गृह में, बाल सुधार गृह में। वहाँ उन्हें एक बबलू नाम का 26-27 साल का युवक मिलता था। जब भी वो जाते थे उन्हें चाय पानी ला के देता था। उनसे उसका परिचय भी हुआ, और बबलू ने एक दिन उनको अपनी ये बात बताई कि मैं कैसे घर से भागा। बबलू ने कहा कि मैं करीब 5, 5.5 या 6 साल का रहा हूँगा। मैं ट्रेन में पता नहीं कैसे ट्रेन में बैठ गया, और ट्रेन में बैठ के मैं यहाँ दिल्ली आ गया, और यहाँ मुझे पुलिस ने पकड़ लिया स्टेशन पर, और पुलिस ने मुझे इस बाल गृह में पहुँचा दिया। तब से मैं यहीं हूँ, मेरा नाम बबलू है। दूसरा, उसने ये बताया कि जब मेरी उम्र 18 साल की हो गई तो यहाँ के जो पदाधिकारी थे उन्होंने मुझको स्वतंत्र कर दिया कि अब तुम बालिग हो गए, अब तुम जाओ कहीं बाहर नौकरी करो। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं इसी आश्रम में रह के काम करूंगा, मुझे कोई काम दे दो आप। तो उन्होंने आश्रम में रहने के लिए उसको जगह दे दिया, वो चाय पानी पिलाने का काम करने लगा। साथियों, उसने अपने गांव का नाम भी बताया। उसके गांव का नाम था धनौरा, और उसने अपना नाम बबलू बताया, और वो कुछ भी नहीं बता सकता था क्योंकि वो 22 साल से वहाँ रह रहा था बाल सुधार गृह में। 22 साल एक लंबा पीरियड हो चुका। वो अगर कुछ उसे याद भी रहा होगा तो उसे याद नहीं आ रहा। उसे अभिषेक फोगाट ने कहा था कि कुछ और याद करो, शायद जिले का नाम याद आ जाए, तुम्हारे पिताजी का नाम याद आ जाए, लेकिन उसने बहुत कोशिश की, उसे कुछ नहीं मिला। अभिषेक फोगाट उससे ये वादा करके कि मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाने की। साथियों, वहाँ से अभिषेक फोगाट अपने आगरा आए। उन्होंने जो और भी कर्मी थे उनसे ये बात कही, तो उन्होंने गूगल पर धनौरा गांव को सर्च करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिले बागपत, बिजनौर और बुलंदशहर, इनमें धनौरा गांव मिला। धनौरा गांव में जब मिला तो उन्होंने वहाँ के प्रधान के फ़ोन नंबर किसी तरह हासिल किए, उनसे बात की। बागपत और बिजनौर से तो उन्हें मना कर दिया गया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं गायब हुआ था 22 साल पहले। लेकिन बुलंदशहर जिले का जो धनौरा गांव है, वहाँ के प्रधान ने जरूर ये बताई कि हाँ, हमारे यहाँ एक सत्यदेव शर्मा थे, उनका 22 साल पहले बबलू नाम का युवक बच्चा जो था वो 22 साल पहले घर से चला गया था। बस इतना क्लू फोगाट को मिला, अभिषेक फोगाट को। उन्होंने फ़ोन पर बात की,
बबलू के माता पिता से बात की, व्हाट्सएप पे बबलू का फोटो भेजा। अब 22 साल का एक लंबा अंतराल, कौन पहचानता है? वो 4-5 साल का बच्चा अब 22 साल का, अब 27-28 साल का युवक हो चुका है, तो उसको नहीं पहचान पाए वो फोटो से। वह प्रधान और उसके माँ बाप अभिषेक फोगाट के साथ दिल्ली गए। वहाँ उन्होंने बबलू को देखा, फिर भी नहीं पहचान पाए हो, क्योंकि शक्ल भी बदल गई, शरीर भी बदल गया। लेकिन उनकी जब माँ थी, बबलू की माँ अंगूरी देवी, उन्होंने ये कहा कि बचपन में इसकी नाक पे बहुत बड़ी चोट लग गई थी, उसका कट का निशान बना हुआ है। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो निशान था उसके नाक पर। बस यहीं से उन्होंने पहचान कर लिया कि ये मेरा बबलू है, जो 22 साल पहले 4-5 साल की उम्र में घर से चला गया था। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अभिषेक फोगाट उस बबलू को दिल्ली बाल गृह से लेके आए और उन्होंने उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया। साथियों, परिवार में खुशियां लौट आई जब ये उनकी माँ ने बताया कि जब ये बच्चा गायब हो गया था घर से, तो हमारी भूख प्यास सब उड़ गई थी, दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई थी। कई रात हमें नींद नहीं आती थी, हम ये ढूंढते थे कि हमारा बच्चा कहाँ गया। 4-5 साल का बच्चा कहाँ गया, कहाँ रोटी खाता होगा, पानी पीता होगा, कैसे सोता होगा, हम इसी चिंता में घुले जा रहे थे। साथियों, अंगूरी देवी ने ये भी बताया कि हमने रिश्तेदारों में, इधर उधर आसपास इलाके में पुलिस का भी सहयोग लेकर काफ़ी ढूंढा तलाश किया, लेकिन बबलू नहीं मिला। ये अभिषेक फोगाट जो ये जीआरपी के सिपाही हैं, ये हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं और इन्होंने हमारे घर में 22 साल बाद खुशियाँ लौटाई हैं। साथियों, बबलू भी अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हो रहा है। उसके और भी भाई हैं, उसके पिताजी के 4 बेटे हैं, 2 उससे बड़े हैं, 1 उससे छोटा है। सब परिवार वाले खुश हैं। दोनों बड़े भाइयों की शादी भी हो चुकी है और उसके बचपन के जो और कुछ दोस्त थे अड़ोस पड़ोस के, वो भी उससे मिलने आ रहे हैं, उससे बचपन की कुछ बातें पूछते हैं, कुरेदते हैं, तो उसे भी कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। साथियों, कहते हैं ना कि उस ऊपर वाले की कब नज़र हो जाए, मेहर हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति भी हो, कहीं भी हो, कैसी भी हो, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अपना विश्वास सदा बनाए रखना चाहिए और ऊपर वाले का नाम हमें हर वक्त जपते रहना चाहिए। उसी की कृपा है कि हम सांस ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार साथियों।